Hi, I am Harsh, and in this video we are going to talk about Django static files. So this is the 8th video of our Django series और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट वेरिएबल क्या होता है, टेम्पलेट टैग्स क्या होते हैं। और अब हमारा टेम्पलेट में जो एडवांस टॉपिक है लाइक टेम्पलेट इनहेरिटेंस और फिल्टर्स, बस ये दो चीज़ें बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम Django स्टैटिक फाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फाइल समझने के लिए, सो आप टेम्पलेट वाला वीडियो देख लें। सो टेम्पलेट्स आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल HTML फाइल्स, सो हम HTML फाइल्स को यूज़ करते हैं टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज, बट फॉर स्टाइलिंग वी यूज CSS। तो जो हमारी HTML फाइल्स होती है वो सब टेम्पलेट्स के अंदर आती है Django में, बट टू यूज CSS, image files, JavaScript, we have the concept of static files. And just like the template folder that contains our HTML files, we are going to create a static folder that will hold our CSS, JavaScript and images file. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी सारी स्टाइलिंग से रिलेटेड फाइल और हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स और इमेजेस की जो हम इमेजेस लोड करते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो वो सब फाइल्स इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर रहेंगी। एंड द स्टैटिक फोल्डर विल कंटेन आवर फाइल्स फॉर स्टाइलिंग एंड एनहांसिंग द यूजर इंटरफेस, the codes that will provide interactivity and dynamic behavior to our web pages, for example JavaScript codes, and the visual elements like images, logos and icons। तो ये सब चीज़ें हम सेपरेटली स्टैटिक फोल्डर के अंदर मेंटेन करते हैं और उसके बाद इस स्टैटिक फोल्डर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं settings.py फाइल के अंदर। एंड द रीज़न वाई द स्टैटिक फाइल्स आर सेपरेट एंड kept in a different folder is it maintains a clear separation of concerns, making your project easier to manage and navigate। तो अगर हम इसको टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही मैनेज करेंगे तो हमारे जो HTML फाइल्स है और CSS फाइल्स है तो हम थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और आपको जो आपकी रीडेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी स्पेसिफिक फाइल। पर अगर आप उसको सेपरेटली स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैनेज करेंगे तो आपके लिए आसान होगा आपकी स्टाइलिंग की फाइल को ढूंढना और आपके अगर टेम्पलेट्स है तो उनको ढूंढना अलग फोल्डर में। And the static files are generally cached by web browser, which can significantly improve the loading time for repeat visitors। तो इससे क्या है, लोडिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि योर स्टैटिक फाइल्स आर जनरली कैच्ड बाय द वेब ब्राउजर्स। नाउ Django ऑफर्स द django.contrib.static फाइल्स। तो आपके इंस्टॉल्ड ऐप्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड होगा, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होगी। एंड दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू स्ट्रीमलाइन स्टैटिक फाइल्स मैनेजमेंट and it is already added in the installed app, so we don't have to add it separately। and this is what Django does। Django बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से ऐड करके रखता है, हमको ज़्यादा चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। Now how to use and configure static files। so what we are going to do, we are going to follow all these steps। तो पहले हम स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। so the step 1, so in the step 1 we are going to create a new project and application, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को हम settings.py में कॉन्फ़िगर कर देंगे। Now the second step is we are going to create a folder name static inside the root directory। तो हमारी जो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है उसमें हम स्टैटिक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो एप्लीकेशन जिस नाम से बनाई उसी नाम का एक फोल्डर स्टैटिक फोल्डर के अंदर बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस आप बना रहे हैं तो उनका आप फिर सेपरेटली आप उनका CSS जो है वो आप रख सकते हो। तो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जब लार्ज प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। एंड द स्टेप 3 इज नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक फाइल्स इन settings.py फोल्डर। तो वो कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड हम ऐसा करते हैं, पहले प्रैक्टिकल चालू कर देते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं 5th प्रोजेक्ट है ये हमारा, पर इसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फाइल्स _5th। और अब इसके अंदर हम नेविगेट कर जाते हैं बाय यूजिंग द cd कमांड, और आप टैब कमांड यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड पूरी कर देता है। एंड पाइथन manage.py। अब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन का हम नाम रख देते हैं टेस्ट ऐप। सो अब आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें या फिर आप और कोई आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस आईडी में आपका जो फोल्डर आपने अभी क्रिएट किया, जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको ओपन करना है। आपका जो फोल्डर है प्रोजेक्ट लेवल का उसके अंदर आपको settings.py में जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर लेना है। सो हमारी एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट ऐप।
सो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमको यहाँ पे रूट लेवल पे, जो ये हमारा रूट लेवल डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमको एक स्टैटिक फोल्डर बनाना है और इसके अंदर ही हम हमारा जो एप्लीकेशन नेम है सेम नेम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना देते हैं CSS नाम का। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेजेस क्रिएट कर रहे हो तो इमेजेस जो हैं वो इमेजेस फोल्डर के अंदर रहेंगी और CSS के अंदर सारी आपकी स्टाइलिंग की जो CSS फाइल्स है वो रहेंगी। और हम हमारी फर्स्ट CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं style.css। तो ये हमारी फर्स्ट CSS फाइल है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट स्टेप। सो जो नेक्स्ट स्टेप है, हमको क्या करना है, हमारी स्टैटिक फाइल को कॉन्फ़िगर करना है settings.py फाइल में, क्योंकि जेंगो को कैसे पता चलेगा कि आपने आपकी स्टैटिक फाइल्स कहाँ रख रखी हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे settings.py फाइल में तो यहाँ पे आपको स्टैटिक URL दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, OS को इंपोर्ट करना है एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल स्टैटिक dir और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो पाथ है, जो हमारा बेस डायरेक्टरी का पाथ है, उसको ज्वाइन करेंगे हमारे स्टैटिक फोल्डर के साथ। सो बेस dir स्टैटिक। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs और इस लिस्ट में हम हमारी बेसिकली स्टैटिक dir को ऐड कर लेंगे। सो अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। सो द फर्स्ट वन दैट वी क्रिएटेड इज द स्टैटिक dir। इट इज़ अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द कस्टम डायरेक्टरी वेर यू प्लेस स्टैटिक फाइल्स। तो अभी ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जो आपकी बेस डायरेक्टरी है, मतलब ये इसके अंदर जो आपने स्टैटिक फोल्डर बनाया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या किया, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs नाम का एक हमने लिस्ट बनाई। सो इट इज़ अ जेंगो सेटिंग दैट इंक्लूड्स स्टैटिक dir। सो टू टेल द जेंगो वेयर टू फाइंड एडिशनल स्टैटिक फाइल्स। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक और स्टैटिक फोल्डर कहीं पे अंदर बना रहे हो किसी एप्लीकेशन के, तो उसको भी यहाँ आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर स्टैटिक dirs नाम की जो हमने ये अभी लिस्ट बनाई, तो इसके अंदर आप बाकी के पाथ्स भी दे सकते हो। सो अभी हमने एक ही बना रखा है स्टैटिक फोल्डर जो कि हमारे रूट लेवल पे, तो उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर एंड नाउ इट इज़ परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड। तो अब हमारे जो स्टैटिक फोल्डर है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू लोड एन इमेज ऑन आवर टेम्पलेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इमेजेस फोल्डर इनसाइड दिस टेस्ट ऐप। स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो आपका टेस्ट ऐप है, इसके अंदर आपको इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है और यहाँ पे आप कोई भी एक इमेज ला के आप डाल सकते हैं। तो लेट्स डू इट। हम एक इमेज डाल देते हैं यहाँ पे। सो हमने हमारी इमेज जो है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल दी है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो हमारा इमेजेस फोल्डर है। अब इसके बाद आपको एक टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना है। सो टेम्पलेट्स, और इसके अंदर आप वापस से टेस्ट ऐप बनाएंगे और इसके अंदर हम डाल देते हैं हमारी main.html और इसके बाद हम टेम्पलेट्स को settings.py में वापस कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको टेम्पलेट्स नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू कॉन्फ़िगर अ टेम्पलेट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टेम्पलेट। सो हमारा टेम्पलेट कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स की जो हमारी फाइल है, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके एंटर दबाओगे तो आपका डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे आ जाता है और इसका टाइटल हम दे देते हैं स्टैटिक फाइल्स। सो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू लोड एन इमेज ऑन आवर टेम्पलेट। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। सो टू इनसाइड आवर HTML फाइल, जो हमारी ये main.html है, इसमें हमको हमारा स्टैटिक फाइल्स को लोड करने के लिए हमको इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस %sign एंड द लोड स्टैटिक। तो लेट्स ऐड इस। तो हम जो हमारा डॉक टाइप HTML है, सो हमने लोड स्टैटिक कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टैटिक फाइल्स है वो आपके टेम्पलेट पे लोड हो जाएंगी। एंड द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ द टेम्पलेट टैग, दिस वन, द स्टैटिक टेम्पलेट टैग। एंड इससे क्या होगा, आप आपके जो टेम्पलेट्स हैं उस पर आपकी स्टैटिक फाइल्स को ऐड कर सकते हैं और रिलेटिव पाथ्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे हमारे टेम्पलेट फोल्डर में। तो हमारी स्टैटिक फाइल हमने लोड तो कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक जो टेम्पलेट टैग है उसका यूज़ करके हम हमारी इमेज को यहाँ पे लोड करवाएंगे। सो आपको पता ही है कैसे स्टैटिक जो टेम्पलेट टैग है उसका यूज़ करना है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे और जहाँ पे भी हमारी इमेज पड़ी है उसका पाथ हमको यहाँ पे दे देना है। तो हमने कॉन्फ़िगर जो settings.py में किया है वो खाली स्टैटिक फोल्डर तक किया है
तो उसके बाद का पाथ आपको पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा। सो टेस्ट टैब /images/image.jpg। तो ये जो है हमारी इमेज, हमने यहाँ पे स्टैटिक जो हमारा टेम्पलेट टैग है उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे उसका पूरा पाथ दे दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्यू टू रेंडर आवर टेम्पलेट एंड मैप इट विथ अ URL। तो हम अभी CSS फाइल का भी यूज़ देखेंगे, पर उससे पहले हम क्या करते, पहले इमेज डिस्प्ले करते थे। तो हम अब हमारा जो views.py फाइल है जो कि है हमारे एप्लीकेशन लेवल के अंदर, सो हमारी जो एप्लीकेशन फोल्डर है उसके अंदर आपको यहाँ पे views.py फाइल मिलेगी और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं डिस्प्ले व्यू। एंड वी आर गोइंग टू रेंडर आवर टेम्पलेट। हमने इसका नाम दिया था main.html। सो हमारा व्यू क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन लेवल URL क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम पहले हमारा पाथ फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारे व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। आप कोड प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी टाइपिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। आपको कीबोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं कीबोर्ड पे उतनी ज़्यादा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे URL के साथ हम मैप कर देंगे हमारे डिस्प्ले व्यू फंक्शन को। और अब हमारे जो प्रोजेक्ट लेवल URL से यहाँ पे हमको इंक्लूड जो फंक्शन है उसका यूज़ करना है। और यहाँ पे बेसिकली हम हमारे जो फाइल है urls.py जो हमने बनाई टेस्ट ऐप के अंदर, उसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जेंगो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे हम और हम विजिट करेंगे हमारे वेब पेज को और देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है या नहीं। सो हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है, फ्रॉम django.urls आएगा यहाँ पे। तो django.urls का आप यूज़ करें। अब हमारे इस पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम सिंपली हमारे वेब ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, हमारी स्टैटिक फाइल्स के थ्रू हम एडिट करेंगे और ताकि ये परफेक्टली वेबसाइट पे आए। अभी आप देख सकते हैं हमने इमेज की हाइट और वेट सेट नहीं करी है, तो ये कैसे आ रही है। अब इसको परफेक्टली हम डिस्प्ले करेंगे बाय यूजिंग द CSS फाइल। तो नाउ CSS फाइल को पहले हम main.html में हम इसका पाथ लिंक कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, लिंक और यहाँ पे आप जब पाथ दोगे तो आपको वापस से स्टैटिक टेम्पलेट टैग का यूज़ करना है और फिर सिंगल कोर्स में आपको आपकी CSS फाइल जहाँ पे है उसका पाथ दे देना है। अगर आप टेस्ट स्टेप नाम का फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर, तो आप CSS लिख के / दबा के और उसके बाद डायरेक्ट style.css भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो स्टैटिक फाइल है वो लिंक हो गई। सो हमारी स्टैटिक जो फाइल है हमारी CSS की, इसके अंदर हम इमेज की स्टाइलिंग कर देते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू सेट द हाइट और हाइट हम इसकी दे देते हैं 800 px और हम वेट दे देते हैं वेट दे देते हैं 900। सो अब हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं हम और रीलोड करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे परफेक्टली आ रही है। सो हमारी इमेज परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है वेब पेज पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट CSS फाइल्स। एंड यहाँ पे हमने यही चीज़ डिस्कस करी है, डेट हाउ टू लोड CSS फाइल्स। सो द फर्स्ट स्टेप इन द सेम प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ CSS फोल्डर और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो CSS फाइल है वो क्रिएट करी। इसके बाद हमने क्या किया, CSS फाइल को जो है वो हमारे टेम्पलेट्स में हमने ऐड कर दिया उसका लिंक और इसका हमने यूज़ किया हमारे स्टैटिक टेम्पलेट टैग का। एंड इफ़ यू वांट टू रेफरेंस टू अ CSS फाइल वी विल यूज टेम्पलेट टैग दिस वन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने CSS फाइल में एडिटिंग कर दी हमारे इमेज की और उसके बाद हमने index.html में भी चेंजेस कर दिए।
सो अगर आपकी CSS फाइल परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है, डेट मीन्स यू करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड इट। अगर आपने करेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो यहाँ आपको 404 रेस्पॉन्स कोड आ सकता है। तो अगर 200 आ रहा है मतलब इसको मिल गया है, अगर 404 आ रहा है डेट मीन्स द सर्वर कैन नॉट फाइंड द CSS फाइल्स एंड द रीज़न कैन बी सम मिस्टेक इन योर कोड, फाइल URL और कॉन्फ़िगरेशन। तो आप एक बार URL चेक कर लें कि आपने करेक्टली डाला है या नहीं, और फिर भी अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखें settings.py कि आपने स्टैटिक फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फीचर्स। तो अभी तक हमने जितने भी फीचर्स देखे, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट, स्टैटिक फाइल, व्यूज़, URLs, तो हम ये सारे फीचर का यूज़ करके एक मिनी प्रोजेक्ट नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्रिएट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टैटिक फाइल्स। वी जस्ट बेसिकली क्रिएट ए स्टैटिक फाइल्स इन आवर स्टैटिक फोल्डर, और उसके बाद टेम्पलेट्स में हमको पहले हमारे स्टैटिक जो भी डेटा है इसको हमको लोड करना पड़ता है हर बार जब भी हमको हमारे टेम्पलेट्स में स्टैटिक डेटा यूज़ करना है, और उसके बाद हम स्टैटिक टेम्पलेट टैग का यूज़ करके जो हमारे रिलेटिव URLs हैं और हमारी जो CSS की फाइल है उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।